हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। मैं आपका दोस्त नीलेश मिस्टीरियस डेथ सीन बॉलीवुड सेगमेंट में आज आपको प्रिया राजवंश की कहानी सुनाऊंगा। प्रिया राजवंश जिनकी सुपरहिट फिल्म हीर रांझा के लिए आज भी ऑडियंस उनको याद करती है। काफी लोग उनके लुक्स की तुलना अक्सर हॉलीवुड स्टार ग्रेटा गार्बो के साथ भी किया करते थे। प्रिया राजवंश शायद से बॉलीवुड की पहली ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने सबसे पहली बार खुलेआम लिव इन रिलेशनशिप में रहने की शुरुआत की थी। मशहूर डायरेक्टर चेतन आनंद के साथ, जो उम्र में उनसे 16 साल बड़े थे। आज के दौर में लिव इन रिलेशनशिप आम बात लगे, लेकिन 70s में यह बहुत बड़ी बात थी। प्रिया बॉलीवुड की पहली ऐसी हस्ती थी जिसका कत्ल यानी मर्डर हुआ था, और उस कत्ल में बॉलीवुड से रिश्ते रखने वाले 2 लोगों का हाथ था, और अदालत ने उन्हें इस जुर्म के लिए उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। प्रिया राजवंश का असली नाम वीरा सुंदर सिंह था। उनका जन्म 31 दिसंबर 1936 को झेलम, पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंजर्वेटर के पोस्ट पे काम करते थे। प्रिया राजवंश का बचपन शिमला में गुजरा। प्रिया के 2 भाई थे, उनमें से एक कमलजीत, उनका भी बॉलीवुड से रिश्ता रहा है। उन्होंने शगुन फिल्म में वहीदा रहमान के हीरो का रोल किया था, और आगे जाकर वहीदा रहमान से कमलजीत ने शादी भी की थी। तो वहीदा रहमान रिश्ते में प्रिया राजवंश की भाभी लगती थी। प्रिया राजवंश को बचपन से एक्टिंग का शौक था, और वो अक्सर इंग्लिश प्लेस भी किया करती थी। जब चंडीगढ़ में एक फंक्शन में प्रिया को परफॉर्म करते हुए चेतन आनंद की पत्नी उमा आनंद ने देखा, तो उन्होंने प्रिया को अपने पति का विजिटिंग कार्ड दिया था ताकि वो चेतन आनंद से मिल सके। किस्मत भी क्या क्या खेल रचाती है। उमा आनंद को तभी इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं होगा कि वो जिसे अपने पति से मिलवाना चाह रही है, वही प्रिया आगे जाकर उनके और उनके पति के बीच आ जाएगी। खैर, किस्मत का खेल तो किस्मत ही जाने, और ये भी किस्मत की ही बात थी कि उस कार्ड का इस्तेमाल करके प्रिया राजवंश कभी भी चेतन आनंद से नहीं मिली। किस्मत ने उन दोनों को मिलाने के लिए एक नया स्क्रीन प्ले लिखा था। वैसे खुद उमा आनंद भी एक एक्ट्रेस रह चुकी है, और उन्होंने चेतन आनंद की पहली फिल्म नीचा नगर में भी काम किया था। जब यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में प्रिया के पिता अपने परिवार समेत लंदन गए थे, प्रिया ने वहां लंदन की प्रतिष्ठित संस्था रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स राडा में एडमिशन लिया, और वो इकलौती इंडियन एक्ट्रेस है जिन्होंने राडा से एक्टिंग में कोर्स किया हो। उन्हीं दिनों वो एक इंग्लिश प्ले कर रही थी, और उसकी तस्वीर एक फोटोग्राफर ने ली, और वो फोटो जैसे तैसे जाने माने फिल्म मेकर ठाकुर रणबीर सिंह तक पहुंची, जिन्होंने उसे डायरेक्टर चेतन आनंद तक पहुंचा दिया। उन दिनों देव आनंद के बड़े भाई साहब डायरेक्टर चेतन आनंद अपनी नई फिल्म हीर रांझा के लिए हीर के कैरेक्टर के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे, और किस्मत से लंदन में खींची प्रिया की वो फोटो घूम फिर कर चेतन आनंद के हाथों लगी। चेतन आनंद को प्रिया का लुक हीर रांझा की हीर के लिए परफेक्ट लगा, और उन्होंने फौरन प्रिया को टेलीग्राम किया, कम टू बॉम्बे इमीडिएटली। जब प्रिया चेतन आनंद से मिली तब वो सिर्फ 22 साल की थी, और चेतन से 16 साल छोटी थी। चेतन आनंद प्रिया को हीर रांझा से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं वजहों से हीर रांझा बनने में देरी हो रही थी। तो चेतन आनंद ने हकीकत फिल्म शुरू की और प्रिया को इंट्रोड्यूस किया। चेतन आनंद ने हकीकत फिल्म से वीरा सिंह को नया स्क्रीन नाम दिया, प्रिया राजवंश। हकीकत सुपरहिट हुई। आज तक बॉलीवुड में देशभक्ति पे और खास करके जो भी फिल्में लड़ाई पे वॉर फिल्में बनी हैं, उनमें चेतन आनंद की हकीकत को एक क्लासिक का दर्जा मिला है। इन्हीं दिनों चेतन आनंद और उनकी पत्नी उमा आनंद के बीच दूरियां बढ़ी। दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे, लेकिन कभी भी उन्होंने तलाक नहीं लिया। चेतन और उमा के 2 बेटे हैं, केतन और विवेकानंद। केतन आनंद के नाम पे ही देव आनंद और उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने 1946 में नव केतन फिल्म बैनर्स के तले फिल्में बनाने की शुरुआत की थी। वैसे चेतन आनंद की पूरी फैमिली बॉलीवुड से जुड़ी थी। उनके छोटे भाई देवानंद साहब बहुत बड़े स्टार एक्टर थे। दूसरे भाई विजय आनंद मशहूर डायरेक्टर,
और उनकी छोटी बहन शांता कपूर मशहूर फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर की मां है। चेतन आनंद के बेटे केतन ने भी आगे चलकर 2 फिल्में डायरेक्ट की थी। वो थी 1978 की अपने कजिन शेखर कपूर के साथ टूटे खिलौने और 1986 की शर्त। ये दोनों फिल्में नहीं चली। फिल्म करते करते प्रिया और चेतन आनंद एक दूसरे के नजदीक आए। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। हालांकि दोनों के बीच 16 साल का फर्क था, लेकिन दोनों ने बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया और मरते दम तक दोनों साथ भी रहे। हकीकत के रिलीज के 6 साल बाद 1970 में चेतन आनंद की हीर रांझा रिलीज हुई। हीर रांझा के गाने, राजकुमार साहब के शायराना डायलॉग और प्रिया राजवंश की खूबसूरती ने ऑडियंस के दिलों पे जादू कर दिया। प्रिया को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए उस वक्त के सभी फिल्म मेकर्स ने चाहा, लेकिन प्रिया ने सबको ना कह दिया। यहां तक के शोमैन राज कपूर और डायरेक्टर सत्यजीत रे भी प्रिया के साथ फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन चेतन आनंद के मना करने की वजह से प्रिया ने चेतन के अलावा कभी भी किसी और की फिल्म में काम नहीं किया। यही वजह है कि प्रिया राजवंश ने अपने पूरे फिल्म करियर में सिर्फ 7 फिल्में की है। 1964 हकीकत, 1970 हीर रांझा, 1973 हिंदुस्तान की कसम, 1973 हंसते जख्म, 1977 साहब बहादुर, 1981 कुदरत और 1986 हाथों की लकीरें। प्रिया और चेतन अक्सर उनके जुहू के रुइया बंगले में अपना वक्त गुजारते थे। उस बंगले को प्रिया ने अपने हाथों से सजाया था। प्रिया थी तो हिंदुस्तानी, लेकिन उनका बातचीत का लहजा डिक्शन ब्रिटिश था, जो उनकी फिल्मों में आपको साफ साफ पता लगेगा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन प्रिया की जिंदगी में तब भूचाल आया जब 1986 में चेतन आनंद की अस्थमा की वजह से मौत हुई। प्रिया चेतन की मौत के बाद अकेले पड़ गई। बाद में तो वो फाइनेंशियल दिक्कतों में भी आ गई। इन्हीं दिनों प्रिया ने अपने बंगले को बेचकर हमेशा के लिए लंदन जाने का मन बना लिया। चेतन आनंद के वसीयत के मुताबिक जुहू के उनके बंगले के 3 हिस्सेदार थे। 2 हिस्से उनके बेटों केतन और विवेक आनंद के नाम था, तो तीसरा प्रिया के नाम। उन दिनों जुहू जैसे बंबई के पॉश इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम आसमान को छू रहे थे। जिस बंगले में प्रिया ने चेतन आनंद संग अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त गुजारा था, कई फिल्मों पर डिस्कशंस की थी, चेतन आनंद के स्क्रिप्ट्स पर राइटिंग में उनकी मदद की थी, वही बंगला एक दिन प्रिया के कत्ल की वजह बना। तारीख थी 27 मार्च 2000। उस दिन मुंबई में बंद था। अक्सर प्रिया अपने पड़ोस के बंगले में शाम को जाया करती थी। वो बंगला था महाराजा भावनगर का। महाराजा और उनके परिवार के सभी सदस्य अक्सर शाम को इकट्ठे चाय पे मिलते और शायरी और कल्चरल बातों में अच्छा वक्त गुजारते थे। लेकिन उस दिन जब वक्त की पाबंद प्रिया अपने तय समय से नहीं पहुंची, तो महारानी संयुक्ता कुमारी ने अपने वॉचमैन को प्रिया के बंगले पे भेजा। प्रिया की नौकरानी माला चौधरी ने वॉचमैन से कहा कि प्रिया मैडम बस तैयार हो रही है, तो वॉचमैन लौट गया। कुछ देर बाद जब वापस प्रिया की कोई खबर नहीं आई, तो दोबारा वॉचमैन को भेजा गया। इस बार माला ने कहा कि प्रिया मैडम बेहोश हो गई है। वॉचमैन से ये खबर सुनते ही संयुक्ता कुमारी, उनके पति और उनकी सास सभी प्रिया के बंगले की ओर दौड़े। जब वो बंगले में दाखिल हुए तो प्रिया फर्श पे बेसुध पड़ी थी। आनन फानन में एक डॉक्टर को बुलाया गया। इस बीच संयुक्ता कुमारी कुछ देर तक प्रिया के हाथ और पांव मलती रही, लेकिन प्रिया का शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो जान गई थी कि प्रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। चेतन आनंद के जाने के ठीक 2 साल 8.5 महीने बाद प्रिया ने भी इस दुनिया को अलविदा कहा। पुलिस मौका वारदात पे पहुंची। नौकरानी माला के बयान के मुताबिक जब प्रिया मैडम बाथरूम में नहाने गई, तब वो दूध लेने बंगले से बाहर गई थी, और जब वो लौटी तो उसने देखा कि बाथरूम में प्रिया मैडम की लाश पड़ी है। पुलिस ने घर को अच्छे से चेक किया। घर में 3 लाख रुपए कैश और बाकी जेवरात जैसे के तैसे थे, यानी चोरी लूटपाट का कोई नामो निशान नहीं था।
हालांकि प्रिया के गले पर कुछ निशान थे जिसे पुलिस ने उस वक्त प्रिया ने पहने भारी नेकलेस की वजह से आए निशान माने। दूसरे दिन अखबार की सुर्खियां बने, प्रिया राजवंश की हार्ट अटैक से मौत, एक्सीडेंटल मौत या फिर आत्महत्या। जब कूपर हॉस्पिटल से प्रिया की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब सारे देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि रिपोर्ट साफ साफ कह रही थी कि प्रिया की मौत उनका गला घोटने की वजह से हुई है। जे हॉस्पिटल में दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। दूसरी रिपोर्ट ने मौत की उसी वजह पे मुहर लगा दी। फिर क्या, पुलिस ने बंगले के सभी लोगों को ताबे में लिया और जब अपने स्टाइल में पूछताछ की तब नौकरानी माला चौधरी तोते की तरह बोलने लगी। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि उसने ही बंगले के दूसरे नौकर अशोकन चिन्नास्वामी के साथ मिलकर प्रिया को मारा है। माला के दुपट्टे से गला घोटकर मारा है और उसके बाद वो वहां से चली भी गई थी, लेकिन वापस लौटकर आई क्योंकि उसको डाउट था कि प्रिया मैडम शायद मरी नहीं, सिर्फ बेहोश हुई है। तो उसने बाथरूम में कपड़े धोने के लिए रखे छोटे से बैट के साइज के लकड़े से उनके सिर पे 3 या 4 बार वार किया था, लेकिन कोई खून नहीं निकला था, जिसे पुलिस ने बाथरूम में सर के बल गिरने के निशान समझे थे। अब पुलिस को मर्डर का मोटिव यानी कत्ल की असली वजह जाननी थी। नौकरानी माला चौधरी ने पुलिस को बताया कि उसने चेतन आनंद के बेटों के कहने पर ही प्रिया का कत्ल किया था, जिसके बदले में उसे और नौकर अशोकन को बाद में एक मोटी रकम मिलने वाली थी। माला ने आगे ये भी कहा कि उसके विवेकानंद के साथ नाजायज संबंध भी थे। इन सभी खुलासों के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मचा। पुलिस ने चेतन आनंद के बेटों केतन और विवेकानंद को भी माला और अशोकन के साथ हिरासत में लिया। चेतन आनंद के भाई डायरेक्टर विजय आनंद अपने भतीजों के बचाव में आगे आए। सेशन कोर्ट में केस चला और इन चारों को उम्र कैद की सजा भी हुई। इस फैसले के खिलाफ आनंद ब्रदर्स ने हाई कोर्ट में अपील की है। बॉलीवुड का ये ऐसा पहला मामला था जिसमें एक बॉलीवुड हस्ती की हत्या में कोई दूसरा बॉलीवुड वाला शामिल था और उन्हें सजा भी हुई थी। ये किस्सा अच्छा लगा तो कमेंट करना और चैनल पे सब्सक्राइब का घंटा दबाना ना भूलना। आपके 1 घंटे से बहुत फर्क पड़ेगा। तो बने रहिए आपके दोस्त नीलेश के साथ अनसेंसर्ड अफसाने में। फिर मिलेंगे, तब तक अपना और आपके अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।